जादुई लहंगा की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की नाम रिया रहती थी। रिया के पास एक जादुई लहंगा था जिसका रंग चांद की किरणों से भी चमकदार था और जिसकी सजावट देखकर किसी का मन मोह लेती थी। इस जादुई लहंगे की वजह से रिया को सभी लोग पसंद करते थे और उसके गांव की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। एक दिन रिया के गांव में एक बड़ा मेला आया। मेले की खुशबू, धमाका और रंग बिरंगे झंडे सभी को आकर्षित कर रहे थे। रिया भी बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे बड़े खुशहाली से मेले में जाने का मौका मिल रहा था। मेले में रिया ने बहुत सारी मिठाइयों और खिलौनों का आनंद उठाया। वह अपनी जादुई लहंगे में बहुत खूबसूरत और प्रियंका चोपड़ा की तरह लग रही थी। वह जादुई लहंगे में जैसे एक प्रिंसेस दिख रही थी। मेले में एक बड़े से अच्छे दिल वाले गरीब लड़के नाम विकास भी आया था। विकास रिया को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया। उसकी आंखों में रिया के प्रति प्यार दिखने लगा। विकास ने रिया से मिलने का फैसला किया। वह रिया के पास गया और कहने लगा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रिया भी विकास को पसंद करने लगी और उसने खुशी से हाँ कर दी। वे दोनों मिलकर मेले में बहुत मस्ती करने लगे। वक्त बीत रहा था और दोनों के बीच दोस्ती में मिठास बढ़ रही थी। रिया अपनी जादुई लहंगे में बहुत खुश थी और उसे विकास को दिखाने में बहुत मजा कर रही थी। विकास भी रिया के साथ बहुत खुश था और उसे बहुत सम्मान करता था। एक दिन मेले में दोनों ने एक मगरमच्छ वाले स्टॉल पर खास आकर्षण देखा। वे वहां गए और मगरमच्छों के साथ खेलने का मजा लेने लगे। उस दिन रिया अपनी जादुई लहंगे में बहुत खुश थी और विकास के साथ समय बिता रही थी। वे दोनों मगरमच्छों के साथ मस्ती करने में लगे रहे। मगरमच्छों के साथ खेलने से रिया की लहंगे की रंगत बिल्कुल बदल गई और वह अब नहीं चमकदार और सुंदर दिख रही थी। विकास रिया के साथ होने वाले परिवर्तन को देख रहा था और उसने दिल में जानने का फैसला किया। विकास ने रिया को समझाया, तुम बिल्कुल खूबसूरत हो, फिर भी मगरमच्छों के साथ खेलते हुए तुम और भी सुंदर और आकर्षित लग रही हो। इस जादुई लहंगे के साथ तुम्हें खुश और प्यारी दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया ने विकास की बातों को समझा और अपनी जादुई लहंगे को दानवत बना दिया। वे दोनों मेले के आनंद का मजा लेते रहे और उनकी दोस्ती और प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविक सौंदर्य और खूबसूरती व्यक्ति के अंदर होती है, जिसे बस देखने की ज़रूरत है। जादुई लहंगे और बाहरी खूबसूरती तो अपने आप में एक अच्छा सा अनुभव हो सकता है, लेकिन असली सौंदर्य हमारे स्वभाव, कार्य, धारा और दिल के भावों में होता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप
सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।